बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग, उसका कोड है 9706/22, उसका अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। और पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आपको क्राचेज अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अच्छे खासे पास्ट पेपर्स जो मैंने कराए हैं, वेदर पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। आप ज़रूर जाकर देखें उनको। आपके एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं। किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में पेपर्स हो सकता है पढ़े हों, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन आपको यहाँ मिलेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स में लिखें। इंशाल्लाह अगर टाइम मिलेगा तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको फैसिलिटेट करने के लिए मैं बिल्कुल कराऊँ उसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। हेडन मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट्स को बनाता है, आई एंड बी दो प्रोडक्ट्स हैं। द बिजनेस ऑपरेट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बिजनेस दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ऑपरेट्स करता है, मशीनिंग एंड फिनिशिंग। एक डिपार्टमेंट मशीनिंग है, एक फिनिशिंग है, एंड 2 सर्विसेज डिपार्टमेंट, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। तो स्टोर्स किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के अंदर नॉर्मली इसी किस्म का सेटअप होता है कि कुछ सपोर्टिंग फंक्शंस होते हैं, लाइक परचेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, एडमिन हो गया, फाइनेंस हो गया, आपकी जो एडवर्टीजमेंट वगैरह अगर आते हैं, कॉर्पोरेट सर्विसेज डिपार्टमेंट हो गई, ये सब सपोर्ट कर रहे होते हैं। वेयर इस प्रोडक्शन जो है, आपकी जो कोर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, उसमें आपकी मशीनिंग हो गई, फिनिशिंग हो गई, क्वालिटी इंस्पेक्शन हो गई, तो ये तमाम के तमाम जो है इस सेटअप के अंदर होते हैं। इसके अलावा देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है, बल्कि एक होती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट किस चीज़ पर होती है? डायरेक्ट मटीरियल और डायरेक्ट लेबर मिलकर प्राइम कॉस्ट बनती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब फैक्ट्री ओवरहेड जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट्स करती हैं। तो प्रोडक्शन के लिए जो डिपार्टमेंट सपोर्टिव होते हैं उनकी भी कॉस्ट, वहाँ भी ओवरहेड वगैरह खर्च हो रहे होते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस ओवरहेड को अपोर्शन करने के लिए कुछ बेसिस हम बनाते हैं। तो उन बेसिस की को हम यूज़ करते हुए अपोर्शन करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को। ये सवाल इसी किस्म का है, फैक्ट्री ओवरहेड अपोर्शनमेंट। कहता है रिक्वायर्ड में, कहता है आइडेंटिफाई वन पॉसिबल बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट दैट अ बिजनेस कुड यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स के लिए कौन सी बेसिस वो इस्तेमाल कर सकता है, मशीनरी डेप्रिसिएशन के लिए क्या हो सकती है, एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मशीनरी के लिए क्या हो सकती है। देखिए नॉर्मली रेंट एंड रेट्स तो आप पूरी प्रीमिसेस का देते हैं, उस प्रीमिसेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। तो इसका बेस्ट ये है कि फ्लोर स्पेस, कि किस डिपार्टमेंट ने कितना फ्लोर ऑक्यूपाई करा हुआ है, उसकी बेसिस के ऊपर हम रेंट एंड रेट्स को एलोकेट कर देते हैं उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। मशीनरी डेप्रिसिएशन तो आपको पता है कि या तो कॉस्ट हो जाएगी अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, या फिर आप उसको बुक वैल्यू भी कह सकते हैं अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको इस्तेमाल करना है। तो नॉर्मली यही 2 बेसिस जो हैं फिर अपोर्शनमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, कि जो डेप्रिसिएशन आया हुआ होता है वो किस डिपार्टमेंट में कितनी मशीनरीज हैं, उनकी बेसिस के ऊपर, मशीनरी की कॉस्ट की बेसिस के ऊपर आप एलोकेट कर देते हैं डिपार्टमेंट्स को, या बुक वैल्यू की बेसिस को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी जो इस्तेमाल हुई है उसके लिए तो ये कि किलोवाट कितना इस्तेमाल करा, किस डिपार्टमेंट में मशीन ने कितना इस्तेमाल करा, पावर कितनी इस्तेमाल हुई है, या मशीन के आवर्स जो हैं वो कितने आवर्स चल रहे हैं। तो इन बेसिस को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मशीनरी की जो कॉस्ट है वो एलोकेट कर देते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। नंबर 1 देखें, फ्लोर स्पेस आ गया। नंबर 2 नेट बुक वैल्यू कॉस्ट ऑफ मशीनरी, और नंबर 3 जो है बजटेड मशीन आवर्स, पावर, किलोवाट आवर्स। ये रैशनल चीज़ें होती हैं, इनके बेसिस के ऊपर अपोर्शनमेंट हो जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम स्टोर, मशीनिंग जो है उसने, मशीनिंग डिपार्टमेंट जो था उसने 3200 ऑर्डर्स वहाँ से स्टोर के पास आए और स्टोर में मटेरियल इशू करा। तो स्टोर की जो कॉस्ट है वो बेसिकली मशीनिंग के अंदर, इस वजह से इसकी ऑर्डर्स को बेसिस बनाएंगे। और फिनिशिंग जो है इसमें 1800 आवर्स है। इसको अगर मैं टोटल प्लस करूँ तो इसका मतलब टोटल 500 ऑर्डर्स हैं, और इन ऑर्डर्स की बेसिस के ऊपर हम स्टोर की कॉस्ट को एलोकेट करेंगे इन 2 डिपार्टमेंट के अंदर। नीचे देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू शो द अपोर्शनमेंट ऑफ बजटेड ओवरहेड कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021। तो सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ये फैक्ट्री ओवरहेड देखें, ये फैक्ट्री ओवरहेड है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो अपोर्शनड है वो 449,800 है।
मशीनिंग का इतना है 188,850, फिनिशिंग का है 172,850, स्टोर जो है उसका 53,325 और मेंटेनेंस का 34,775। तो स्टोर जो है उसका 53,325। तो 53,325 डिवाइडेड बाय 5,000, ये टोटल 5 है। इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे 3,200 से तो मशीनिंग का निकल आएगा, और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 1,800 से तो फिर फिनिशिंग का निकल आएगा। लेट्स सी, हम देखते हैं 53,325 डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,200, 34,128 ये इसका आ गया। और 53,325 डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,800, 19,197, 19,197। ये आपके पास आपने देखा कि स्टोर की कॉस्ट को हमने कैसे एलोकेट किया। आगे ये कहता है मेंटेनेंस कॉल आउट्स के। मेंटेनेंस की कॉल आउट्स जो है मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर 160 टाइम्स मेंटेनेंस हुई है, और फिनिशिंग में 32। 160 एंड 32 को अगर मैं प्लस करूँ तो टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है 192 हुई है। इस 192 को अगर मैं यहाँ आता हूँ तो मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है 34,775, इसको मैं डिवाइड कर दूँ अगर 192 से, तो 34,775 और टोटल 192 से मैंने डिवाइड किया तो ये आ गई और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करें 181.1198। इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 160 से 181.1198 मल्टीप्लाइड बाई 160, 28,979 ये आ गया। मॉरलेस आगे पीछे राउंड ऑफ हो सकता है क्योंकि डिजिट में आ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं, जो आपका कैलकुलेटर दे आप लिख सकते हैं कि एक आगे पीछे हो जाए। और इसी 181.1198 को मल्टीप्लाई कर दें अगर 32 से तो फिनिशिंग का आ जाएगा। 5,795, 96 कर दें, नो कितना है, कितना है 5, तो 5795, 96 कर दें, 5796। ये आपके पास एलोकेट हो गई कॉस्ट। आपने देखा कि किस तरीके से एलोकेट हुई है। अब हम यहाँ आते हैं, इन दोनों की कॉस्ट देखें। हमने 53,000 जो था, अब जब इसको करेंगे तो पूरा आप ऐसे ही करके बना लें। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सर्विस डिपार्टमेंट, ये तो ऑलरेडी ये लाइन आपको दी हुई है, आपको पता होगा। स्टोर डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है इसको माइनस कर दें ताकि ये ज़ीरो हो जाए। और अभी हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं, रीअपोर्शन हमने करा है स्टोर की कॉस्ट को 34,128, 19,197, ठीक है, ये हमने यहाँ निकाला था 19,197, 34,128, ये आपके पास आ गई, आपने देख लिया। इनको प्लस कर दें तो सब टोटल आ जाएगा इसका, ये सब टोटल आ गया आपका, इन दोनों को प्लस कर लिया। उसके बाद फिर मेंटेनेंस की कॉस्ट है 34,775, इसको भी आप माइनस कर दें। माइनस करके कितना निकाला, 28,979, ठीक है, मैंने अभी निकाला है आपके सामने 28,979, देख रहे हैं 160 से मल्टीप्लाई करके, और ये 5796 आपने निकाला। तो देखें 5796 ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, रीअपोर्शन मेंटेनेंस कॉस्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट को आप रीअपोर्शन कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, इसको करके आया तो इन सबको प्लस कर लें, ये आपके पास टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ गई। तो ये दो ये ख़त्म हो गए सर्विस डिपार्टमेंट, इनकी कॉस्ट को आपने
रीअपोर्शन कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो मशीनिंग की कॉस्ट आ गई 251,957 और फिनिशिंग आ गया 197,843। तो ये आपके पास जब आ गया, उसके बाद वो आपसे कहता है आगे, कैलकुलेट 2 decimal places and overhead absorption rate for each production department using a suitable basis। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड रेट आपको निकालना है। सुइटेबल बेसिस क्या होगी? देखिए, जो नॉर्मली अगर आप देखें तो मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो है नॉर्मली हमें या क्या यूज़ करना चाहिए, मशीन चल रही है तो मशीन के आवर्स हम इस्तेमाल करेंगे। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए जो सुइटेबल बेसिस है वो मशीन के आवर्स हैं। वेरेज अगर आप देखें, इसको एक तरीका ये भी होता है कि आप ये देखा करें, नॉर्मली अगर बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स भी आपको दिए हुए हैं, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम डायरेक्ट लेबर आवर्स को यूज़ करें या मशीन आवर्स को यूज़ करें। जो दो दिया हुआ है उसमें से क्या यूज़ करें? तो देखिए, जो ज़्यादा जिस डिपार्टमेंट के अंदर चीज़ यूज़ हो रही है ना, एक में आपको एक ऐसे सिंपल एक ऑफ द कफ जिसे कहें कि बिल्कुल समझने के लिए आसान तरीका कि जो ज़्यादा चीज़ ज़्यादा जिसकी क्वांटिटी आ रही हो, जो यूनिट्स ज़्यादा हो, उसको आप स्प्रेड उस डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल करें। अगर मैं मशीनिंग में देखूँ तो देखिए डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है वो 6,200 आवर्स इस्तेमाल हुआ। वेरेज मशीन जो है, क्योंकि मशीन ओरिएंटेड इस यहाँ पर काम हो रहा है, इसलिए मशीन के घंटे ज़्यादा हैं, आवर्स ज़्यादा हैं। तो आप मशीनिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें कि मशीन आवर्स को इस्तेमाल करें। वेरेज फिनिशिंग में अगर जाएँ तो देखिए मशीन के घंटे कम है लेकिन लेबर के घंटे ज़्यादा हैं। इसका मतलब है लेबर ओरिएंटेड वर्क है यहाँ पे। तो फिनिशिंग के लिए हम 19,800 लेबर आवर्स यूज़ करेंगे और मशीनिंग के लिए 38,600 यूज़ करेंगे। तो ये देखें, इसी तरीके से इसने भी करा है। मशीनिंग का टोटल था 251,957, ये आप देख रहे होंगे। इसके लिए हमने मशीन आवर्स को इस्तेमाल करा। मशीन आवर्स हैं 38,600, अभी हम देख कर आ रहे हैं। और फिनिशिंग में जो है 19,800 लेबर आवर्स, तो फिनिशिंग की कॉस्ट है 197,843। यहाँ आपने डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज़ करा तो इसको डिवाइड करके आपने मशीनिंग का रेट निकाल लिया 6.53 पर मशीन आवर और फिनिशिंग का रेट निकाल लिया आपने 9.99 पर लेबर आवर। तो ये आपके रेट्स आ गए, अपोर्शनमेंट आपने कर ली। उसके बाद आगे आए, कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कहता है द एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021 वर एज फॉलोज। ये थे फैक्ट्री ओवरहेड मशीनिंग का एक्चुअल जो आया सितंबर में 265,800 आपके पास आई उसकी कॉस्ट, और फिनिशिंग की 187,420। डायरेक्ट लेबर आवर्स इस्तेमाल हुए मशीनिंग में 6,350, जबकि मशीन आवर्स इस्तेमाल हुए 36,940। और हमने मशीनिंग का जो रेट निकाला था उस रेट को अगर हम इसके ऊपर लगाएं तो मशीनिंग का ओवरहेड आ जाएगा। उसको अगर इससे कंपेयर करें तो ओवरहेड ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन हमारे सामने आ जाएगी कि हमने जो रेट इस्तेमाल करके प्रोडक्शन पे अप्लाई करा और एक्चुअल से कंपेयर करेंगे तो अंडर और ओवर हमारे पास आ जाएगा। फिनिशिंग में हमने डायरेक्ट लेबर आवर्स को इस्तेमाल करा था, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट लेबर आवर्स इस्तेमाल करेंगे। वो जो रेट लगाया था उसको इस रेट पर अप्लाई करके फिनिशिंग का ओवरहेड निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ, तो ओवर या अंडर हमारे पास आ जाएगा। ये पूछता भी कुछ यूँ है, कैलकुलेट द ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स फॉर ईच डिपार्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021। ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन आपको निकालना है तो आप निकाल लें, सिंपल आसान है बहुत। रेट्स आपके पास दिए हुए हैं। अब कैसे करेंगे कि एक्चुअल आपको दिया हुआ है 265,800, 187,420। तो एब्जॉर्प्शन में मशीनिंग के अंदर जब हम आएंगे तो मशीन आवर्स आपने देखे होंगे, सवाल में ये थे, और इस पर मशीन आवर्स का रेट लगाते थे। देखिए रेट ये दिया, जो आपने ऊपर रेट निकाला है 6.53 ये, और जो मैंने आपको बताया था कि ये आवर्स है 36,940। तो 36,940 के ऊपर आपने ये 6.53 का रेट निकाला, और ये लेबर आवर्स जो थे इस पे लेबर आवर्स का जो रेट निकाला था 9.99 उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मशीनिंग का आ गया, ये फिनिशिंग का आ गया। ये जब आपने इसको इससे कंपेयर करा तो एक्चुअल आपके पास जाता है, तो इसका मकसद है आपने अंडर एब्जॉर्ब, जब एक्चुअल आपका ज़्यादा हो जाए और अप्लाइड कम हो। ये अप्लाई किया है प्रोडक्शन पे, जो रेट निकालते हैं एक्चुअली उसको प्रोडक्शन पे अप्लाई करते हैं। जब वेरेज एक्चुअल ज़्यादा आ गया तो प्रोडक्शन पे आपने कम अप्लाई करा, इसे अंडर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और यहाँ 187 था और एक्चुअल आपका अप्लाइड आपने 192 किया था, तो ये ओवर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन में आपने ज़्यादा ओवरहेड एब्जॉर्ब कर दिया अपने रेट को इस्तेमाल कर। तो
एक ओवर एब्जॉर्प्शन है और एक अंडर एब्जॉर्प्शन है। ये निकलती कैसी है, जैसा मैंने बताया कि एक्चुअल अगर ज़्यादा है अप्लाइड से, रेट निकाल के जो डेप्रिसिएशन ओवरहेड आपने अप्लाई किया है, तो इसको कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब। क्योंकि एक्चुअल ज़्यादा हो गया तो आपने अंडर एब्जॉर्ब किया, और अगर एक्चुअल कम हो जाए तो ओवर एब्जॉर्प्शन है। ये आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आई जो था उसकी ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल आई का $36.20 पर यूनिट लगा है। डायरेक्ट लेबर आर दिए हुए $8 पर आर के हिसाब से पेमेंट हो रही है, और 45 मिनट्स जो हैं वो इसके लगे हैं। और फिनिशिंग जो है फिनिशिंग को अगर आप निकालें तो फिनिशिंग का रेट है $10 पर आवर के हिसाब से मशीन का, और ये हो गया। और मशीन आवर्स जो है मशीनिंग के अंदर इतने इस्तेमाल हुए हैं, और फिनिशिंग के अंदर इतने इस्तेमाल हुए हैं। 20 मिनट्स यूज़ में 30 मिनट्स यूज़ होते हैं। कहते हैं ड्यूरिंग सितंबर 2021 अ कस्टमर रिक्वेस्टेड ए कोटेशन फॉर सप्लाइंग 200 यूनिट्स ऑफ आई। 200 यूनिट्स ऑफ आई आपको बनाने हैं। हेडन रिक्वायर्ड 30% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन द ऑर्डर। हेडन कहता है कि जो ऑर्डर है उस पर 30% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इतना है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू शो द टोटल सेलिंग प्राइस दैट हेडन कोटेड टू द कस्टमर के हेडन ने कोट कितना करा है इसको। देखिए, इसको निकालने के लिए आप ये करें कि मशीनिंग डिपार्टमेंट तो आपको पता है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हैं आपके पास ये दिए हुए हैं। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स अगर आपको ये दिए हुए हैं तो इसका कितना आगे मटेरियल तो पर यूनिट ये दे रहा है, और पर यूनिट पे आपके 45 मिनट्स लगते हैं, और $8 पर आवर के हिसाब से डायरेक्ट लेबर आवर आप पे कर रहे हैं। तो डायरेक्ट लेबर आप निकाल लें, किस तरीके से निकालेंगे देखिए मैं आपको आसान तरीका बताऊं इसका। कि डायरेक्ट मटेरियल ये है, डायरेक्ट लेबर आप निकालेंगे। डायरेक्ट लेबर के लिए आप यूँ करें, ये 8 आवर्स हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 45 एंड डिवाइडेड बाय 60 आप करते हैं। तो एक्चुअली 60 मिनट्स होते हैं एक आवर में। तो ये जो रेट है ये 60 मिनट्स का रेट है। तो 60 से आप डिवाइड करें, और आपको 45 निकालना है तो 45 से मल्टीप्लाई करें, तो पर यूनिट आपने डायरेक्ट लेबर कितनी पे करी वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 45 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपके पास 6 आ गया। ये एक्चुअली आपने डायरेक्ट लेबर पे करी है अपनी मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर। इसी तरीके से आप इसको निकाल लें। 10 मल्टीप्लाइड बाई, ये तो 60 मिनट्स है ही 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 60, इसका मतलब है ये तो 10 सीधा सीधा आ गया। तो $10 जो है आपने फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर लेबर को पे करा, और $6 जो है आपने पे करा मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो मशीनिंग के 6 और फिनिशिंग के 10 ये आ गया। अब आपने मशीन आवर्स आपको दे रहा है। मशीन आवर्स के अंदर मशीनिंग के मिनट्स दिए हुए हैं, फिनिशिंग के हैं, और यहाँ पर अब आपका जो आपने ऊपर जो रेट कैलकुलेट किया था, क्योंकि दो कंपोनेंट्स तो आ गए, डायरेक्ट मटेरियल भी आ गया, डायरेक्ट लेबर भी आपने निकाल ली। तीसरा कंपोनेंट फैक्ट्री ओवरहेड होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड को हमें पता है कि फैक्ट्री ओवरहेड हमने कैलकुलेट किया था पर आर का, पर मशीन आर का रेट था हमारे पास, हम कैलकुलेट करके आए हैं। कितना था हमारे पास? मशीनिंग का रेट था 6.53। ये 6.53 को याद रखें, ये देखें ये 6.53 पर मशीन आवर्स। तो 6.53 आपका था, और 6.53 और ये है 6.53 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि असल में पर आवर का रेट था, इसलिए आप 60 से डिवाइड करना नहीं भूलिएगा। आप ये जो रेट था इसको मशीन आवर्स के ऊपर आप लगा लें। ये आपके पास आ गया 6.53 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाय 60, व्हाट यू गेट 2.1767। ये आपके पास मशीनिंग का आ गया। अब इसी तरीके से आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट आ जाएं, तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर आपने रेट निकालना था पर डायरेक्ट लेबर आवर 9.99, देख रहे हैं 9.99। लेकिन इसको आप डायरेक्ट लेबर के आवर्स पे, मशीन आवर्स पे नहीं लगाएंगे इस रेट को। हमें पता है ये डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पे। तो लेबर आवर्स हमारे कितने दिए हुए हैं फिनिशिंग में? ये 60 मिनट्स दिए हुए हैं।
इसका मकसद हुआ 9.99 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 60, तो ये वही आ गया 9.9। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड आपका यहाँ आ गया। आपने फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट कर लिया। तीनों कंपोनेंट्स जब आपके पास आ गए, इनको प्लस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। देखिए ये आपके पास इन्होंने कैलकुलेट किया होगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल आपके पास 36.20 दिया हुआ था। आपने डायरेक्ट लेबर जो निकाले हैं, अभी मैंने निकाल कर आपको बताया, डायरेक्ट लेबर 6 और 10 आपने निकाले थे। देखें 6 और 10 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ये निकालना मैंने कैसे निकालना मैंने आपको बताया था। ओवरहेड्स जो हैं, देखिए मैंने ओवरहेड्स निकाल कर बताया आपको। ओवरहेड्स 2.18 मैंने निकाला था, इसका 2.176 था, राउंड ऑफ करके 2.18 आ गया। देखिए 2.18 नज़र आ रहा होगा ओवरहेड्स मशीनिंग का, और फिनिशिंग का 9.99 में भी निकाल के मैंने आपको बताया। कैलकुलेशन जैसे थी वो मैंने आपको करके बताई। इन सबको प्लस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आपके पास 64.37 आ गई। ये 64.37 जो है, ये एक्चुअली देखिए जो सेल्स होती है वो दो हिस्सों के ऊपर मिलकर बनती है। सेल्स के अंदर एक कॉस्ट होती है, एक प्रॉफिट होता है। आपको पता है एक कॉस्ट है, एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट का रेट कितना है, इसने हमें सवाल के अंदर बताया कि वो 30% प्रॉफिट जो है ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर 30% ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो इसका मकसद है 30% ग्रॉस प्रॉफिट है तो 70% कॉस्ट है, जब भी तो मिला के रेवेन्यू 100% बनेगा। तो इसका मकसद है जो कॉस्ट आपको नज़र आ रही है इस वक्त, ये 70% है एक्चुअली। ये 64.37 जो है ये 70% कॉस्ट है। इस 70 का अगर आप 30% निकालें, जैसे इसने देखें 30.70 नज़र आ रहा है, तो 64.37 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाय 70 कितना आएगा? 64.37 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 70, 27.58 आता है आपके पास। ये देख रहे हैं 27.59। इस तरीके से मार्कअप हमने निकालनी है। ये मार्कअप इस तरीके से निकल आएगा। मार्कअप निकालने का तरीका आपने देखा किस तरीके से है कि कॉस्ट के ऊपर, तो देखिए हमें सेल्स तो दी भी नहीं थी, सेल्स तो हमें निकालनी है। तो हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली तौर पर समझ के हमने 30/70 करके अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो देखेंगे हमारे पास इसको फिर प्लस कर लिया, कॉस्ट में प्रॉफिट को प्लस करा तो हमारे पास रेवेन्यू आ गया। अगर इस रेवेन्यू का 91 पॉइंट, इसका अगर आप 30% निकालें तो देखिए एग्जैक्टली ये 27 आएगा। 91.96 मल्टीप्लाइड बाई 30%, देखिए ये 27.5 है। इस किस्म के सवालात में यू हैव टू सी, ये इक्वेशन याद रखिएगा कि सेल्स बराबर होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। अगर प्रॉफिट 30% है तो कॉस्ट 70% हो गई, तो 70% का फिर आपको 30% निकालना है। जैसे यहाँ रखा हुआ नज़र आ रहा है, ये मार्कअप कहलाता है। कॉस्ट के ऊपर जो चीज़ निकालते हैं वो मार्कअप कहलाती है। तो मार्कअप आपने निकाल के जब कॉस्ट में प्लस करेंगे तो रेवेन्यू आ गया। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे? 200 यूनिट्स थे जो कस्टमर को देने थे। इससे डिवाइड करते हैं तो कोटेड प्राइस पर यूनिट आपके पास 18 पॉइंट बल्कि आ गई, सॉरी मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लें। 91.96 मल्टीप्लाइड बाई 200, 180 बल्कि 18,390 ये कोटेड प्राइस है जो एक्चुअली आप कोट करेंगे कस्टमर को। ये जो बराबर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप इन सबको 200 से मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो ये वैल्यू आती चली जाएगी आपके पास। इफ यू गोट द पॉइंट, सिंपल इसको देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। 37.20 मल्टीप्लाइड बाई 200, ये आ गया 7,240। ये आप इसको 200 से हर एक यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आपकी इस वैल्यू आती चली जाएगी। तो आप पर यूनिट निकालना है तो आप ऐसे निकालना है, कोई इतना इशू नहीं है। कि 91.96 को आपने 200 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी ये आ गए 91.96 मल्टीप्लाइड बाई 200। इसमें यहाँ तक ओवरहेड फिनिशिंग इन सब को प्लस करके
ये इसने ये निकाल लिया यहाँ पे, ये टोटल कॉस्ट आपके पास ये आ गई। और टोटल कॉस्ट जो थी आपके पास 12,874 डिवाइडेड बाई 200। ये आपके पास आपने देखा कि अगर हम टोटल निकालते हुए चलेंगे 200 से मल्टीप्लाई करके, अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन मतलब ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का मसला है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन देखें दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आखिर के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो प्रेजेंटेशन का इशू है कि आप कैसे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने आप को। तो ये 200 से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वैल्यूज आती चली जाएंगी। देखेंगे 9.99 मल्टीप्लाइड बाई 200 1998 आ गया। इन सबको प्लस इसने कर दिया। प्लस कितना करा 7240 प्लस 1200 प्लस 2000 प्लस 436 प्लस 1998, तो 12,874 हो गई। ये टोटल कॉस्ट आ गई आपकी। और टोटल कॉस्ट आने के बाद में हमारे पास पर यूनिट जो आई थी उसको हमने 200 से मल्टीप्लाई करके निकाला था। और यहाँ जो टोटल कॉस्ट इसने निकाली है, इस टोटल कॉस्ट के अंदर ये जो 5517 आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली प्रॉफिट की अमाउंट है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इसने कैसे ऐड करा है इसके अंदर देखते हैं। 12,874 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 70 अगर मैं करूँ तो 5517 आता है। ये है इसके अंदर ट्रिकी पॉइंट। देखिए इन सबको प्लस करके तो 200 से मल्टीप्लाई करके आपने ये वैल्यू निकाली। इसका अगेन वही कर लें, मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 70, क्योंकि अभी जो मैं समझा के आ रहा हूँ कि ये 30% 70% कॉस्ट है, इसका आपको मार्कअप लगाना है। तो 12,874 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 70 अगर आप करें तो देखें एग्जैक्टली 5517.43 की अमाउंट आएगी। तो कॉस्ट में मार्कअप प्लस कर लिया तो टोटल आपकी प्राइस जो है 18,391, जो दोनों की मैच हो गई। तो ये प्रेजेंटेशन थी, आपको जैसे अच्छा लगता है आप कर लें। अगला देखते हैं क्या कहता है आपसे। ये सेलिंग प्राइस हमने बता दी। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है हेडन इज कंसिडरिंग यूजिंग वन फैक्ट्री वाइड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट रादर देन सेपरेट डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स। एक रेट निकालना चाहता है वो। एडवाइज हेडन वेदर और नॉट ही शुड यूज वन फैक्ट्री वाइड और एब्जॉर्प्शन रेट। देखिए वन अगर आप निकालेंगे तो वो आसान तो होगा निकालना, लेकिन वो जस्टिफाइबल नहीं होगा। मतलब कि आसान है, आप कैलकुलेट कर लें, टाइम बच जाएगा, देयरफॉर सेव मनी, आपकी पैसे बचेंगे, आपके वक्त बच रहा है कैलकुलेशन के अंदर। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। डजंट डिफरेंशिएट कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन फ्रॉम लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन। एक रेट निकाल देंगे तो फिर आपको पता ही नहीं है। सभी हम दो डिपार्टमेंट डिस्कस कर आ रहे हैं। इसमें मशीनिंग में हमने रेट इस्तेमाल करा, मशीनिंग के घंटे यूज़ करते हुए, और फिनिशिंग के अंदर हमने डायरेक्ट लेबर यूज़ किया, क्योंकि वो कैपिटल इंसेंटिव थी मशीनरी, और ये जो फिनिशिंग थी ये लेबर इंसेंटिव थी। अगर एक रेट निकालेंगे तो फिर ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं हो पाएगा। प्रोड्यूसेस लेस एक्यूरेट सेलिंग प्राइस, प्राइस भी आपकी एक्यूरेट नहीं निकलेगी, प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि एक रेट आप यूज़ करेंगे बजाय दो के। एंड प्रोड्यूसेस लेस एक्यूरेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, लेस एक्यूरेट एब्जॉर्प्शन रेट आपका आएगा। एंड प्रोडक्ट्स में स्पेंड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम इन ईच डिपार्टमेंट्स डजंट रिफ्लेक्ट एक्यूरेट डिपार्टमेंट यूजेस। के प्रोडक्ट्स में स्पेंड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम इन ईच डिपार्टमेंट। ये प्रोडक्ट है ना आपकी, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट तरीके से यूज़ हो रही है, उसकी बेसिस डिफरेंट है जो हम देख कर आ रहे हैं। जब आप एक रेट यूज़ करेंगे तो आप ये अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगी, और आगे फिर ऑर्डर्स को जो आप कोटेड कर रहे होंगे प्राइस को, वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो इसका जवाब यही है कि हमें एडवाइस करनी चाहिए कि जैसे ये कर रहा है वैसे ही करें। और इसकी और एडवांस फॉर्म होती है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वहाँ तो और एक्यूरेट हम फिर कर रहे होते हैं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि एक रेट यूज़ ना करें और ऐसे ही करें जैसे करता है। एक्सप्लेन टू इफेक्ट्स दैट द ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड में हैव ऑन ए बिजनेस। अगर ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो इसका बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
उसका इफेक्ट अच्छा खासा पड़ेगा। सेलिंग में प्राइसेस में भी टू हाई कि आपने ओवर एब्जॉर्ब कर दिया, एक्चुअल तो आपका कम था, सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगी, मेकिंग प्रोडक्ट्स अनकॉम्पिटिटिव लीडिंग टू लोअर डिमांड। अनकॉम्पिटिटिव आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी क्योंकि जो कॉम्पिटिटर हैं वो कम वैल्यू के ऊपर बेच रहे होंगे। तो ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो ख़तरनाक है। लोअर डिमांड कैन लीड टू लोअर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स आपके कम हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी ओवर स्टेटेड। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा है तो जो मटेरियल बच जाएगा वो भी फिर ओवर प्राइस होगा आपका, कॉजिंग प्रॉफिट टू बी ओवर स्टेटेड, और प्रॉफिट आपका ओवर स्टेटेड हो जाएगा। लेस एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज इन द इनकम स्टेटमेंट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉफिट बीइंग रिपोर्टेड। डेफिनेटली आप, क्योंकि जो एक्चुअल खर्चे थे वो तो ज़्यादा थे, आपने वो रेट इस्तेमाल करके प्रोडक्शन पे अप्लाई कर दिया तो ओवर एब्जॉर्प्शन आपने करी है। और कुछ जो है वो आप क्या करेंगे कि इसे एंडिंग इन्वेंट्री की सूरत में जब आप नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे तो इसका मतलब है मैचिंग प्रिंसिपल भी फिर आपका सही नहीं है। तो ओवर एब्जॉर्प्शन की ये रीजन हो सकती है। एक्सप्लेन टू इफेक्ट्स बट ओवर एब्जॉर्प्शन दो तो हमने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम हो जाएगी, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो उसकी ओवर स्टेटेड हो जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड होने का मकसद है कि प्रॉफिट आपका ओवर स्टेटेड, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी। एंड लेस एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम स्टेटमेंट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉफिट बीइंग रिपोर्टेड। क्योंकि जो एंडिंग इन्वेंट्री है इसके अंदर जो है एक्चुअली आप उसको ले जाएंगे, तो हालांकि वो एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है लेकिन आपने ओवर एब्जॉर्प्शन कर दिया है इसको कि ज़्यादा खर्चे रिकॉर्ड कर दिए और उसमें से कुछ आप लेके जा रहे हैं आगे की तरफ। तो हो सकता है एक्चुअल से कंपेयर करें तो फिर कुछ खर्चे जो आप एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर ओवरहेड्स को लेकर जा रहे हैं उसमें से आपकी जो एक्सपेंसेस हैं यहाँ कम रिकॉर्ड हो जाएं, ये भी एक रिस्क है। तो ये रीज़न्स हो सकती हैं इसके अंदर। और यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन, बेसिस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये आसान सवाल था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर के साथ। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।